सरदार शेर वाले को टिकट दिया, उसने सेटिंग करी और मेरा फॉर्म उठा लिया वापस। दुर्भाग्य देखिए, बल्लभनगर में जिस व्यक्ति के लिए मैं 15 दिन रहा, उसको वोट डलाए, 50,000 रुपये लेके गया, वो भाजपा में चला गया। देखा आपने भी। और अकेला चला नहीं गया, मेरी 15 सीट खराब कर दी। मेवाड़ का प्रभारी था, 15 लोगों को कहा कि हनुमान जी के साथ चलना, मैं टिकट दिलाऊंगा। स्विच ऑफ करा के सबको कहा चलो बीजेपी के अंदर। तो ऐसे ही। और सरदार शेर वाले को टिकट दिया, उसने सेटिंग करी और मेरा फॉर्म उठा लिया वापस। अब कैसे कैसे लोग मिलते हैं धरती पे, बताओ मुझे क्या करें। सब जगह मैं थोड़ी लड़ूंगा जाके, किसी न किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आप मुझ पे भरोसा कर रहे हो और मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं, इसलिए खींवसर से ही फार्म भरा मैंने दोबारा कि खींवसर से लड़ूंगा चुनाव, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा भरोसा अगर राजस्थान के अंदर है वो खींवसर विधानसभा क्षेत्र पे है कि मैं फार्म भर दूंगा तो खींवसर की जनता अपने आप चुनाव लड़ेगी और भारी वोटों जिता के मुझे राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजेगी। ये भरोसा हनुमान बेनीवाल अगर करता है तो विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ, जिन्हें लगातार 7 बार मैं रहा या नहीं रहा, चेहरा मेरा भाई था या कोई और था, आपने मेरा सम्मान रखा, तो दोनों हाथ खड़े करके एक दो बता दो। और खींवसर कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर जितना जोश 18 में था, उससे दुगना जोश आज 23 के अंदर आपके अंदर दिखाई दे रहा। आप राजस्थान फतेह करने के लिए निकले हुए हो। इस बार आरएलपी अकेली नहीं लड़ रही है, आजाद समाज पार्टी, छोटे भाई चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन इस राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घर बिठा के दलित शोषित किसान के हाथ में सत्ता की चाबी सौंपना चाहता है। भाइयों, इस प्रदेश में बड़े से बड़े नेता हुए, कभी पार्टी बना के उन्होंने प्रयास नहीं किया। अगर वो पार्टी बना के प्रयास करते और उनकी वो पार्टी अगर हमारे हाथ लग जाती तो हम कभी का सत्ता के अंदर आपको लेके चले जाते। दुर्भाग्य से वो संघर्ष भी मुझे ही करना पड़ा। खींवसर का विधायक 2003 में मेरा टिकट था, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में था। सिर्फ बात इतनी सी थी कि मैं वसुंधरा के विरोधी खेमे के लोगों के साथ था और वसुंधरा चाहती थी कि हनुमान मेरे खेमे में आए और मुझे प्रणाम करे और मैं उसको टिकट दूं। मैंने कहा मुझे टिकट की आवश्यकता नहीं, मैं पाड़ा नहीं बदलता, टिकट मिले या नहीं मिले। तब मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खींवसर की मुंडवा क्षेत्र था, वहां से मैं प्रत्याशी बना, चुनाव लड़ा और उस समय भी करीब 36-37 हजार वोट मिले। उस समय अगर फिल्म एक्टर धर्मेंद्र हेमा मालिनी जैसे लोग नहीं आते तो उस समय 2003 के अंदर में विधायक बन जाता। 2003 के 8 के अंदर नई खींवसर बनी, 1 लाख वोट हमारे आए जो नेशनल हाईवे के इस साइड के हैं और 1 लाख बिल्कुल नए वोट थे। जब 8 में मैं आपके बीच आया था, मेरी इच्छा थी कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं, लेकिन आप सबकी इच्छा थी। मेघ सिंह जी भी थे, अभी जो मेरे सामने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा बीजेपी से, वो भी उस समय मेरे साथ थे। इन सब की इच्छा थी कि एक बार बीजेपी से लड़ना है। मेघ सिंह जी तो कहा था शायद कि निर्दलीय भी लड़ लो, उतनी वोटों की जीत है। सबकी इच्छा थी कि बीजेपी से लड़ लो, अपनी इस पार्टी में पहले रहे। बीजेपी से चुनाव लड़ा। आप सबने मुझे कहा, जब मैं प्रचार के अंदर खींवसर क्षेत्र के गांव के अंदर गया था तो आपने कहा था ये कांग्रेस का बेल्ट है हनुमान जी, यहां सिर्फ आपके और आपके परिवार पर भरोसा करके हम आपको वोट देंगे। हम जो फूल का चिन्ह लाए हो उस फूल के चिन्ह को वोट नहीं दे रहे हैं, हम इसे हनुमान बेनीवाल और किसान मान के वोट दे रहे हैं। अगर आप सेवा करोगे तो हम आपका लाइसेंस रिन्यू करेंगे और आप सेवा नहीं करोगे तो वापस आपको घर बिठा देंगे। जब मैं 8 के अंदर आया था, 50,000 से ज्यादा ढाणियों के अंदर अंधेरा था, बिजली नहीं थी। 8 में विधायक बना, कांग्रेस की सरकार बन गई और 2 महीने बाद ही वसुंधरा से मेरा झगड़ा हो गया
और लोकसभा चुनाव के अंदर जो अभी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है, हमारी पूर्व सांसद थी, उसको टिकट दिला के मैंने उसकी खुले मन से मदद करी, उसे लोकसभा के अंदर भिजवाया था। भाइयों, 8 से 13 का जो संघर्ष था उसके अंदर मैंने प्रयास किया खींवसर की प्रत्येक डाणी के अंदर बिजली आए और हमें नेर का मीठा पानी पीने को मिले। उस समय कांग्रेस के 4 विधायक थे, डीडवाना, जायल, मकराना, नामा और लाडनू के अंदर जो निर्दलीय थे वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, और हम जो विधायक थे नागौर बीजेपी, खींवसर बीजेपी, मेड़ता बीजेपी, डेगाना बीजेपी और परबतसर बीजेपी। तब राजस्थान की विधानसभा के अंदर मुझे वो जंग लड़नी पड़ी। 5 कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि जो पानी नागौर की धरती पे जा रहा है पीने का, उस पानी को नोखा से जायल, डीडवाना और कांग्रेस के विधायकों के इलाके से निकाल के और बाद में खींवसर की तरफ लाया जाएगा। तब मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, जब तक हनुमान बेनीवाल जिंदा है पानी नागौर खींवसर होकर ही आगे जाएगा, पानी को आगे नहीं जाने दूंगा।